अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ माँ बहनों, आज हम नमाज की अहमियत और फ़ज़ाइल जानेंगे। मेरे माँ और बहनों, नमाज कोई मामूली इबादत नहीं, यह अल्लाह और बंदे के दरमियान का ताल्लुक़ की सबसे मज़बूत रस्सी है। जिसके दिल में नमाज बस गई, समझ लो कि ईमान की जड़ मज़बूत हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। जिसने उसको कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। अल्लाहु अकबर। ज़रा सोचो, अगर किसी घर के सुतून टूट जाए तो वो घर कब तक ठहरा रह सकता है। इसी तरह अगर इंसान अपनी नमाज छोड़ दे तो उसका दीन का घर भी कमज़ोर हो जाता है। एक बार एक नौजवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ मगर गुनाह भी करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वह नमाज को तो कायम कर रखा तो एक दिन नमाज की बरकत से तेरे वो गुनाह सब रुक जाते हैं। कितनी प्यारी बात है ना। और एक जगह इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो भी सगीरा गुनाह हो जाते हैं वो नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। यानी नमाज इंसान के दिल से आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों की मोहब्बत निकाल देती है और अल्लाह की मोहब्बत भर देती है। जैसा सूरज निकलने से अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही जब बंदा नमाज़ पढ़ता है तो दिल के गुनाहों का अंधेरा भी मिट जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब दिल सख्त हो जाता है तो नमाज़ पढ़ो, क्योंकि नमाज दिल को नरम कर देती है। वाकई नमाज दिल को सुकून देती है, गम में उम्मीदें दिलाती है और बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। अब एक मिसाल देखो, एक बादशाह हमें दिन में 5 बार अपने दरबार में बुलाता है, तो क्या हमें कभी देर से जाएंगे? क्या हमें गफलत से जाएंगे? क्या हमें बग़ैर तैयारी के हाजिर होंगे? हरगिज़ नहीं ना, बल्कि पूरी तैयारी के साथ फ़ौरन वहाँ बादशाह के सामने हाजिर होते हैं। तो सोचो, हम दिन में 5 मरतबा अज़ान सुनते हैं और हमें बादशाहों का बादशाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें 5 दफ़ा हमें बुलाते हैं। याद रखें, जब आज हमें अज़ान को सुनकर ही ना सुने रह जाते हैं, कल कब्र में हमें चीख कर चिल्ला कर अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह भी यही बात बोलेंगे, जब तू दुनिया में मेरे अज़ान सुनकर भी नहीं सुनता था, आज मैं तेरी आवाज़ भी सुनकर भी नहीं सुनता हूँ। इसीलिए मेरे माँ और बहनों, अल्लाह के दरबार में जाए तो अदब के साथ और खुशो खुजू के साथ जाना चाहिए। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है। जब कोई मोमिन सजदे में जाता है तो वह ज़मीन पर नहीं होता बल्कि अल्लाह के सबसे करीब होता है। जो बंदा नमाज की हिफाजत करता है, अल्लाह ख़ुद उसकी हिफाजत करते हैं। दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, ऐ बिलाल, अज़ान दो ताकि हम नमाज में सुकून पाए। देखो मेरी माँ और बहनों, हमारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सुकून मिलता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई सख्त अमर पेश आती तो क्या करते थे, फ़ौरन नमाज की तरफ चले जाते थे। और हमें भी नमाज को बोझ नहीं समझना है और हमें भी परेशान के हाल में, मुसीबत के हाल में हमें भी नमाज की तरफ दौड़ना है। हालांकि नमाज अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा है। तो आओ आज हम अहद करेंगे कि हम 5 वक़्त की पाबंदी करेंगे और जब भी अज़ान सुने आए तो ये मत सोचो कि अभी वक्त है, बल्कि ये समझो कि अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने को नहीं, नमाज को कायम करने की कोशिश करेंगे। आमीन या रब्बल।